नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात में लोगों से जल संरक्षण का किया आग्रह। कहा, देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनेंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। 11 जिले रहेंगे लू की चपेट में। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के रांची रेल मंडल अंतर्गत रांची और हटिया स्टेशन से खुलने वाली ट्रेनों में यात्री कर सकेंगे आज से सामान्य टिकट पर यात्रा। और पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का जीता खिताब। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में लोगों से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण के अभियान चलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी बढ़ रही है। 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर देशभर में कई आयोजन हुए। प्रधानमंत्री ने $400 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अब भारत के उत्पाद दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें ताकि भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा बढ़े। श्री मोदी ने कहा कि कठिन परिश्रम की बदौलत ही देश ने $400 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी खरीद की वेबसाइट जेम पोर्टल के माध्यम से अब छोटे उद्यमी भी सरकार को अपने उत्पाद सीधे बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि योग हो या आयुर्वेद, आज दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जीवन शैली की लोकप्रियता बढ़ रही है। राज्यपाल रमेश बैस ने नेतरहाट के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन रविवार को नेतरहाट आवासीय विद्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि नेतरहाट वाकई काफी खूबसूरत जगह है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ धार्मिक रूप से भी कई ऐसे स्थल हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन क्षेत्रों में सुविधा विकसित होने और टूरिस्ट सर्किट बनाने से राज्य में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिल सकता है। राज्य में पड़ने वाली भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक लू चलेगी। राज्य के 11 जिले कल से 31 मार्च तक लू की चपेट में रहेंगे। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार रांची और आसपास के जिले ज्यादा गर्म रहेंगे। रांची का अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम 31 डिग्री रहने का अनुमान है। केंद्रीय वार्षिक अमरनाथ यात्रा सभी कोविड मानकों के साथ इस वर्ष 30 जून को शुरू होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 अप्रैल को शुरू होगा। उन्होंने कहा कि 43 दिन तक चलने वाली यह यात्रा 11 अगस्त को संपन्न होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। वे उनसे तनाव मुक्त परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट में परीक्षार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। परीक्षा पे चर्चा आपसी बातचीत का कार्यक्रम है जिसमें देश और विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और अध्यापक प्रधानमंत्री से परीक्षा के तनाव से उबरने और जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के बारे में बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। देश के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के उद्देश्य से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया जा रहा है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं?
ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। सीटू के महासचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि ट्रेड यूनियनों का 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल 28 से 29 मार्च तक चलेगा। हड़ताल की पूर्व संध्या पर कल पूरे झारखंड में हजारों जगह पर मशाल जुलूस निकाले गए और हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया। हड़ताल में कोयला, इस्पात, भारी उद्योग, निर्माण, परिवहन, संचार, तेल और गैस, तांबा, बॉक्साइट, माइका, पत्थर, बीडी सेक्टर के अलावा विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत कामगार जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, मिड डे मील वर्कर, मनरेगा कामगार, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों समेत डाक विभाग के श्रमिक और कर्मचारी हिस्सा लेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस इरादा करते हैं, चलो इस इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के रांची रेल मंडल अंतर्गत रांची और हटिया स्टेशन से खुलने वाली ट्रेनों में यात्री आज से सामान्य टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। आज से हटिया पुणे फास्ट एक्सप्रेस में सामान्य टिकट पर यात्रा की जा सकेगी। रेलवे ने अन्य ट्रेनों की समय सारणी भी जारी कर दी है, जिसके अंतर्गत 25 मई से हटिया यशवंतपुर और 28 मई से हटिया आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। फिलहाल 23 जोड़ी की सूची तिथिवार जारी कर दी गई है। 9 जुलाई तक सभी ट्रेनों में अनारक्षित कोच के लिए टिकट की बिक्री शुरू हो जाएगी। पलामू जिले के हैदरनगर प्रखंड के परता गांव के एक गरीब परिवार का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा गया। गांव के ब्राह्मण दंपति की किसी ने ही नहीं सुनी। इसकी सूचना स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रविवार को ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्रियों को दी। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए उपायुक्त को निर्देश दिया कि अविलंब मामले का संज्ञान लें और तत्काल दोषियों पर कार्रवाई करें। उपायुक्त को यह भी निर्देश दिया कि सभी पंचायतों में शिविर लगाकर ऐसे सभी मामलों का संपादन अतिशीघ्र करें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि वर्तमान युग में फिल्में सशक्त माध्यम हैं जो भारत के संदेश को विश्व तक पहुंचा सकती हैं। डॉक्टर मुरुगन कल भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित 3 दिवसीय चित्र भारती फिल्मोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। गुमला जिले में निवास करने वाले आदिम जनजातीय समुदायों के विकास को लेकर जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने ग्राम विकास योजना के तहत परियोजना निदेशक ITDA को आदिम जनजातीय बहुल ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने के लिए ग्रामवार प्लान तैयार कर 15 अप्रैल तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। गुमला जिले में निवास करने वाले
आदिम जनजातीय समुदायों के विकास को लेकर जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने ग्राम विकास योजना के तहत परियोजना निदेशक ITDA को 50 सूचकों के आधार पर गुमला जिला अंतर्गत आदिम जनजातीय बाहुल्य ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने हेतु विहित प्रपत्र में ग्रामवार प्लान तैयार कर 15 अप्रैल तक अद्यतन कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विदित हो कि ग्राम विकास योजना के मॉनिटरिंग स्कोर का निर्धारण 50 विभिन्न सूचकों के आधार पर किया गया है। उन्होंने उक्त कार्य को चरणबद्ध तरीके से संपादित करते हुए डाटा संग्रहण का कार्य करने, सभी आदिम जनजातीय बाहुल्य ग्रामों का परिचय पत्र बनाने तथा डाटा फिल्ट्रेशन का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। कल हुए फाइनल मुकाबले में उन्होंने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान को 21-16, 21-8 से हरा दिया। सिंधु का इस वर्ष का ये दूसरा खिताब है। उन्होंने इस वर्ष जनवरी में लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार जीत के लिए पीवी सिंधु को बधाई दी है। मध्य प्रदेश में 6 मई से 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 आयोजित होगी। इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों की टीमें शामिल होंगी। झारखंड महिला हॉकी टीम भी इसमें भाग लेगी। इसके लिए खिलाड़ियों का ओपन चेन ट्रायल होगा। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने बताया कि 6 अप्रैल को सुबह 7 बजे से रांची में ओपन ट्रायल होगा। रांची में ट्रायल बालिका उच्च विद्यालय बरियातू स्थित नए एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में होगा। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में बीती रात खेले गए IPL 2022 के मुकाबले में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 19 ओवर में ही 208 रन बना लिए। वहीं IPL के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मुंबई के ब्रॉबन स्टेडियम में हुए मुकाबले में मुंबई ने 178 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे दिल्ली की टीम ने 10 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। दिल्ली टीम के फिरकी गेंदबाज कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग अधिकांश अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में देश के $400 अरब के लक्ष्य को प्राप्त करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, हर साल चुने जाएंगे 5000 बच्चे, 4 साल तक मिलेगी छात्रवृत्ति का लाभ। हिन्दुस्तान लिखता है, झारखंड के कई हिस्सों में आज से लू का अलर्ट। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, अब फास्टैग नहीं GPS ट्रैकिंग से होगी टोल वसूली। दैनिक जागरण ने लिखा है, 2 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल। रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री के मन की बात की खबर को प्रमुखता दी है। अखबार लिखता है, देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जा सकते हैं। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नीतीश कुमार पर किए गए हमले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और हिन्दुस्तान टाइम्स ने MRSAM मिसाइल के सफल परीक्षण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में लोगों से जल संरक्षण का किया आग्रह, कहा देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनेंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट, 11 जिले रहेंगे लू की चपेट में। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के रांची रेल मंडल अंतर्गत रांची और हटिया स्टेशन से खुलने वाली ट्रेनों में यात्री कर सकेंगे आज से सामान्य टिकट पर यात्रा। और पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का जीता खिताब, ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।